शनि की साढ़े साथी या ढैया जब किसी इंसान को चल रही हो तो अपने को शनि देव के हर एक परिवर्तन का प्रभाव आता है। आने वाले समय में 13 जुलाई को शनि देव वक्री हो रहे हैं। अब जब वक्री हो रहे हैं तो सिंह राशि पे जब शनि देव की ढैया उन्हें चल रही है, क्या प्रभाव आएंगे, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शनिदेव 8वें भाव में आपके विराजमान है। शनि का बेसिक नेचर जो है उसके अकॉर्डिंग शनिदेव रिजल्ट लेकर के आते हैं, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे साढ़े साथी चल रही हो, या किसी और भी हाउस में शनिदेव चल रहे हों या गोचर कर रहे हों, हमेशा अपने बेसिक नेचर के हिसाब से ही वह रिजल्ट लाते हैं। दूसरा, कर्म आपके क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट शनि आपको देते रहते हैं। अब यहाँ पे बात बिहेवियर की जब आ जाए तो 8वें भाव में आपके शनिदेव अभी के समय में हैं। 8वां भाव जिसे धर्म की हानि कहा गया है। अगर देखिए क्या प्रभाव आएंगे वो बात अलग है, लेकिन इसका मेन उपाय जो है ना, आप देखेंगे कि मार्च महीने में शनि की आपको ढैया शुरू हुई, लेकिन इसके प्रभाव कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए थे, क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह बदलाव करता है तो कुछ दिन पहले वह प्रभाव लाना शुरू करता है। अब जिन लोगों को शनि ढैया के प्रभाव नहीं आए, वह शनि बलवान अवस्था में हुए, वक्र अवस्था में होंगे, फिर आगे जाकर के फिर से बलवान अवस्था में जब होंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में कुछ इनके डिग्रीज कम भी होती है, डिक्रीज होती है वो डिग्री। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि वही वक्र अवस्था के प्रभाव अधिक रहेंगे, फिर बलवान अवस्था में होंगे तो उसके प्रभाव और अधिक हो जाएंगे। तो ढैया के प्रभाव अब देखने को मिलेंगे आपको। अब मैं बात बिहेवियर की कर रहा हूं, और धर्म की हानि का भाव 8वें भाव को माना गया है, दुख दर्द का भाव माना गया है। अगर आप अपना बिहेवियर सही रखते हैं तो आपको यहां पे शनिदेव बुरे परिणाम नहीं देंगे। उपाय ही है ये एक तरह से शनि की साढ़े साथी या ढैया का। अब मैं बात करूं कि वक्र अवस्था में शनि या कोई भी ग्रह हो तो अपने से एक हाउस पीछे तक के भी परिणाम आपको देने लग जाता है। दूसरा, जो कार्य पिछले समय से अधूरे रह गए उन कार्यों को वक्र अवस्था में पूर्ण किया जाता है। जैसे सप्तम भाव है, सप्तम भाव आपके 8वें भाव के पहले 7वां भाव ही आया। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, सप्तम भाव आप जो क्रियाकलाप अपने जीवन में कर रहे हैं अपने हाथों से, वो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके जो भी कार्य पति पत्नी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड अधूरे रह गए थे, आपने सोचा था कि मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो इस समय में पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो अपने को क्या समझ में आता है कि राहु जो दिमाग लगाता है वो यहाँ पे बैठा है, और सपोर्ट कहीं ना कहीं शनि वक्र अवस्था में आपको देता है। तो ये यहाँ से चीजें पूर्ण होती हुई नजर आती है। ठीक इसी समय केतु ग्रह जो होगा वह आपके लग्न में है, डिटैचमेंट है, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क कार्य शायद वैसा ना कर पाए, मन उचाट हो जाए, ये प्रभाव अपने को देखने को आएंगे। प्लस शनि की जो वक्री अवस्था है, वक्र अवस्था में ही यह शनि देव 8वें भाव के भी तो रिजल्ट लाएंगे। अब 8वें भाव में जब शनि देव वक्र अवस्था में जाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म की हानि दिखाते हैं अपने को। अब ये ना सोचिएगा कि बुरे प्रभाव ही बता रहा हूं, दोनों ही प्रभाव यहाँ पे आएंगे। वक्र अवस्था में धर्म की हानि यह दिखाते हैं। हाँ, थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान जरूर हो जाता है। ससुराल पक्ष भी 8वें भाव से माना गया है, तो ससुराल पक्ष के साथ में आपको संबंध सुधार करके रखने पड़ेंगे। जो भी लोग शादीशुदा हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने ससुराल पक्ष से संबंध सुधारेंगे, तब जाकर के यह रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे। प्लस यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहा है, क्योंकि यह भाव जो है यह रहस्यों का भाव है, तो जीवन में कई प्रकार के रहस्य सामने आते हुए नजर आएंगे आपके। तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब क्योंकि शनिदेव
8वें भाव में मैलेफिक हाउस में मैलेफिक ग्रह बैठ गए और आपके किस भाव के? मैलेफिक हाउस के ही वह स्वामी है, छठे का स्वामी 8वें में है। तो इस समय में शारीरिक परेशानी भी यह शनिदेव आपको दे सकते हैं। तो ये प्रभाव अपने को समझ आएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी बार बार सामने आ जाए क्योंकि केतु लग्न में बैठा है, तो एक तो वो चीज़ हो गई, अकेलापन आपको डिटैच करेगा, त्याग की भावनाएं लाएगा, प्लस शनिदेव यहाँ पे बैठ गए 8वें भाव में, तो कहीं ना कहीं ये एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी शिकायतें आपके सामने आने के योग बनते हैं। अब यहीं से अपन देखें शनिदेव की दृष्टि जो है वह भी कार्य करती है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कर्म क्षेत्र पे जाएगी। अब कर्म क्षेत्र को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि शनि क्या कहता है? शनि कहता है श्रम करो, मेहनत, अपने हैंड से की गई मेहनत का रिजल्ट शनि देंगे, लेकिन देंगे बहुत धीरे। शनि का बेसिक नेचर है स्लो कर देना, चीजों को होल्ड पे डाल देना, होल्ड पे डाल देंगे, रिव्यू करेंगे, फिर उसको पास करेंगे। तो शनि का ये बेसिक नेचर है, उसके मुताबिक रिजल्ट आता है। शनि श्रम चाहते हैं, शनि बिहेवियर अच्छा चाहते हैं। तो यहां से आपका कर्म के प्रति बिहेवियर, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पे आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, प्लस आपको मेहनत तो लगानी पड़ेगी, तब जाकर के इसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। मान सम्मान की जब बात करो, 10वां भाव कर्म है और कर्म से इंसान का मान सम्मान भी होता है। अगेन वही चीजें बनती है। अगर आप अपने अंदर ही कुछ इस प्रकार से बिहेवियर सही नहीं रखते हैं, आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार ना रहें, मेहनत ना करें, श्रम ना करें अपना, तो फिर यहाँ पे मान सम्मान की कमी भी देखने को मिलती है। अब शनि देव आपके देखोगे कि भाई सिंह राशि के लिए छठे भाव के 7वें भाव के स्वामी है, मतलब मारक ग्रह तो हैं, शत्रु ग्रह हैं। अब इनकी जब 7वीं दृष्टि देखेंगे तो यह चली जाती है आपके दूसरे भाव पे। ईटिंग हैबिट्स बिगड़ने का योग बनता है। ईटिंग हैबिट्स बिगड़ जाए, ये भी प्रभाव आप देखेंगे अपने आप में। आप यहाँ पे लोगों से कनेक्ट वैसा ना कर पाए जैसा होते थे पहले, आज से एक साल पहले। फिर मैं कहूँ यहाँ पे कुटुंब से भी यहाँ पे आपको दूरियां देखने को मिल सकती है, या कुटुंब से पैतृक जो चीज़ें पिता से मिलती है या आपको अपने कुटुंब से, अपने परिवार से, ब्लड लाइन से मिलती है, इसमें पैतृक संपत्ति भी होती है, तो उसके विवाद अपने को समझ में आते हैं इस समय में। तो ये प्रभाव भी शनि का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने को समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपका इंटरेक्शन वैसा नहीं रहेगा। तो इस पे आपको कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पे, और अपने बिहेवियर पे। मैं अगेन बार बार बिहेवियर पे बात कर रहा हूं क्योंकि शनि का कार्य ही बिहेवियर है। अब यहाँ पे क्योंकि इस भाव को आप कुटुंब से जोड़ते हैं और शनि खुद आपके चाचा ताया को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पिताजी के बड़े भाई हैं, जो आपके पिताजी के छोटे भाई है, चाहे कजन्स में ही आ जाए, लेकिन उनको वह शनि रिप्रेजेंट करता है। और उन्हीं के साथ में विवाद रहा, अगर उन्हीं के साथ में आपने कुछ ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम आ गई, तो फिर यहाँ पे शनि रिजल्ट भी वैसे ही देते हुए नजर आएंगे। 10वीं दृष्टि की जब बात करते हैं तो शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रहों की और भी एस्पेक्ट आ रहे हैं। एक तो केतु का 5वां एस्पेक्ट, दूसरा यहाँ पे बृहस्पति का खुद का एस्पेक्ट है। अब क्योंकि बृहस्पति इसी राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पे प्रभाव बुरे देखने को वैसे नहीं मिलेंगे। समय के साथ में आपको ज्ञान और शिक्षा यह देते रहेंगे जैसी आपको चाहिए। समय के साथ में संतान का सुख भी यहाँ पे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यह केतु डिटैचमेंट भी दर्शाता है। प्रेम संबंधों में यहाँ पे किसी भी प्रकार की दूरियां देखने को मिल सकती है, या किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये यहाँ पे अपने को समझ में आता है। लेकिन ठीक उसी समय में आपको जॉब स्विच करने के लिए प्रेरित शनिदेव करेंगे, और उसी जॉब को स्विच करके भी आपको संभालने का कार्य बृहस्पति करेंगे। कुछ समय के लिए अक्टूबर महीने में बृहस्पति करीब 1.5 महीने के लिए, 1.5-2 महीने के लिए बृहस्पति ग्रह
अगले हाउस में चले जाएंगे, या कहूँ बृहस्पति की चाल वैसी ही है, वक्रावस्था होगी बृहस्पति की, फिर वह अगेन इसी राशि में रहेंगे। तो जो बृहस्पति अपना गोचर कर जाएंगे अक्टूबर महीने में कुछ समय के लिए, तो वह समय भी बुरा नहीं है, वह समय भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे और कर्क राशि में बृहस्पति ग्रह उच्च के माने गए हैं। तो प्रभाव वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे कि भाई पंचमेश उच्च का जाएगा। तो पांचवें भाव से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, रिजॉल्व होंगे, इश्यूज आएंगे, सॉल्व होंगे, और अगेन यहाँ पे चीजें सही होती चली जाएगी पांचवें भाव को लेकर के। लेकिन विशेष ध्यान कहाँ पे रखना है? कर्म पे, और आपको अपने यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा दूसरे भाव पे। तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, शायद आपके अच्छा ना लगा हो, क्योंकि इस वीडियो में कुछ सच्चाइयाँ ही दिखाई गई है, या कहूँ कि सारी ही सच्चाइयाँ दिखाई गई है। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।